दोस्तों, आप एक ऐसी परिस्थिति की कल्पना करिए जो आपके बिल्कुल विपरीत हो, या हो सकता है कि आप ऐसी परिस्थिति में हो कि आप कर्जे में डूबे हो, नौकरी मिल नहीं रही हो, दोस्त और रिश्तेदार साथ देने के बजाय आपका मजाक उड़ाने के साथ साथ आपको अयोग्य और नकारा साबित करने में लगे हो। आप मेहनत तो बहुत करते हो, पर कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है कि सफलता नहीं मिलती, बाजी कोई दूसरा मान ले जाता है। आप काम करते हैं, मेहनत करते हैं और क्रेडिट कोई और ले जाता है। आपको कोई पूछ नहीं रहा है, आपका कोई नाम नहीं ले रहा है। ठीक उसी समय ईश्वर का चमत्कार कुछ ऐसा हो कि आपका सिलेक्शन गवर्नमेंट जॉब के लिए या किसी बड़ी कंपनी में ऊंचे पद के लिए हो जाए, या फिर आपकी लॉटरी लग जाए। शेयर मार्केट में जिस कंपनी पर आपने पैसा लगाया है उसका वैल्यू आसमान छूने लगे, आपकी कहीं जमीन है उसकी कीमत कई गुना बढ़ जाए, या फिर आपको विरासत में ढेरों प्रॉपर्टी और पैसा मिल जाए। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही कुछ होता है जब आपके कुंडली में होता है विपरीत राजयोग। ये राजयोग एक ऐसा राजयोग है जो बड़े बड़े लोगों के कुंडली में मिलता है। उनमें से कुछ का नाम लूं तो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, पूर्व राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद और इंग्लैंड की महारानी क्वीन विक्टोरिया। विपरीत राजयोग वो राजयोग है जिसमें सफलता मेहनत की वजह से नहीं मिलती, बल्कि सफलता इसलिए मिलती है क्योंकि ये पूरी कायनात आपको सफलता दिलाने में मदद करती है। सफलता आपको आपके भाग्य की वजह से मिलती है। आप कोई पोजीशन इसलिए हासिल नहीं करते क्योंकि आप ही डिजर्व करते थे, आप ही बेस्ट थे, बल्कि वो पोजीशन आपके कम डिजर्व होने के बावजूद मिलती है, या फिर कोई डिजर्विंग पर्सन किसी वजह से उस पोजीशन को ग्रहण करने से इनकार कर देता है, या वो कुछ ऐसी गलती कर देता है या कुछ गलती उससे हो जाती है जिस वजह से वो उस पोजीशन को अटेन नहीं कर पाता। विपरीत राजयोग कुछ ऐसा है जैसे कि आप रेगिस्तान में फंसे हैं, बहुत प्यासे हैं, पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं, पानी का नामो निशान नजर नहीं आ रहा है, और अचानक आपको पानी से भरा तालाब मिल जाए। या फिर आप ऐसा समझ सकते हैं कि आपको नौकरी मिल नहीं रही है और ऊपर से आपका कोई बैंक अकाउंट खाली कर जाए। आप अपने फ्यूचर के लिए, अपनी आर्थिक स्थिति के लिए बहुत ज्यादा परेशान हैं, कर्जे में डूबे हैं, और अचानक आपको बहुत सारा प्रॉपर्टी और जमीन जायदाद विरासत में मिल जाए। भले ही हम नोटिस ना करें, लेकिन विपरीत राजयोग को अपने आसपास फलीभूत होते हुए हम कई बार देखते हैं। सबसे ज्यादा उदाहरण हमको दिखाई और सुनाई देते हैं राजनीतिक क्षेत्र में, जब हमारे देश में कई बार ऐसा हुआ है कि कम डिजर्व होने के बावजूद भी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का पद ऐसे व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है जिनके इस पद को प्राप्त करने की दूर दूर तक कोई संभावना ही नहीं थी। कई बार आपने देखा होगा कहीं कुछ ऐसा होता है, कुछ राजनीतिक समीकरण, राजनीतिक परिस्थितियां और स्थितियां ऐसी बनती हैं कि ऐसे व्यक्ति को पद पर बिठा दिया जाता है, या उसे वो पद मिल जाता है जिसके बारे में उसने खुद भी कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। जैसे मनमोहन सिंह, HD देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल जैसे प्रधानमंत्री का बनना। अभी हाल में ही देखें तो आतिशी मारलेना का दिल्ली का मुख्यमंत्री बनना, उद्धव ठाकरे, जगदम्बिका पाल और रघुवर दास जैसे व्यक्तियों का मुख्यमंत्री बनना। ये तो सिर्फ राजनीतिक उदाहरण है। जीवन के हर क्षेत्र में, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, कंपटीशन एग्जाम हो, अवार्ड हो, हर क्षेत्र में ऐसे उदाहरण हमें रोज देखने को मिलते हैं। ये तो सिर्फ पदों की बात हुई। ये राजयोग सिर्फ पद ही नहीं दिलाता, बल्कि जमीन जायदाद, संपत्ति, रुपया पैसा, सब कुछ सिर्फ दिलाता नहीं बल्कि भरपूर मात्रा में दिलाता है। तो चलिए अब जल्दी से जान लेते हैं कि कुंडली में विपरीत राजयोग बनता कैसे है। लेकिन इससे पहले ये जान लेते हैं कि इसे विपरीत राजयोग कहते क्यों हैं, क्योंकि जब ये आप जान लेंगे कि इसे विपरीत राजयोग कहते क्यों हैं, तो आप खुद ब खुद बहुत आसानी से ये जान जाएंगे कि ये बनता कैसे है। तो देखिए, कुंडली में त्रिकोण भाव और केंद्र भाव को बहुत अच्छा भाव माना जाता है, अच्छा फल देने वाला माना जाता है। 1, 5, 9 भाव को त्रिकोण भाव कहते हैं और 1, 4, 7, 10 भाव को केंद्र भाव कहते हैं। ये रहा त्रिकोण भाव और ये रहा केंद्र भाव। इन्हीं भावों
और इनके स्वामियों से ही सारे राजयोग बनते हैं। जितने भी राजयोग आपने आज तक अपने लाइफ में सुने होंगे, चाहे वो पंच महापुरुष राजयोग हो, केंद्र त्रिकोण राजयोग हो, वगैरह वगैरह। लेकिन दोस्तों, कुंडली में जो कुल 12 भाव होते हैं, उन 12 भावों में छठा, 8वां और 12 भाव, जिसे त्रिक भाव भी कहा जाता है, उनको बहुत बुरा भाव माना जाता है, बुरा फल देने वाला माना जाता है। जैसे कि समझिए, ये भाव आपके लाइफ के विलेन हैं। अब विलेन से किसी तरह से अच्छे की उम्मीद तो होती नहीं है, वहाँ से अच्छे फल की उम्मीद नहीं की जाती। लेकिन दोस्तों, क्या हो जब बुरा भाव, जो कि बुरा फल देने के लिए जाना जाता है, जिसका काम ही है हमारी जिंदगी में परेशानियों को लाना, जैसे कि विलेन का काम होता है हमारे लिए रुकावटें पैदा करना, जब वो भाव अपने स्वभाव के विपरीत बहुत अच्छा फल देने लग जाए, हमारे लिए राजयोग बना दे। जी हाँ दोस्तों, ये राजयोग छठे, 8वें और 12वें भाव से बनता है और इसी कारण ये राजयोग विपरीत राजयोग कहलाता है। क्योंकि राजयोग देना त्रिक भावों का काम नहीं है, ये इन भावों के स्वभाव के विपरीत है, इसीलिए इसे विपरीत राजयोग कहा जाता है। अब आइए जानते हैं कि ये बनता कैसे है। तो विपरीत राजयोग कुंडली में देखना बहुत ही सिंपल और आसान है। अब आप अपनी अपनी कुंडली खोल लीजिए या किसी भी की कुंडली खोल लीजिए। कुंडली कुछ इस तरह का होता है, इसमें 12 भाव होते हैं और इन 12 भावों में छठा, 8वां, 12 भाव ये भाव हैं। अब आप ध्यान से सुनिएगा कि छठे, 8वें और 12वें भाव के स्वामी यानी कि त्रिक भाव के स्वामी इन्हीं त्रिक भावों में से किसी एक भावों में बैठे हों, यानी कि 6, 8, 12 भाव के स्वामी इन्हीं 6, 8, 12 भावों में से किसी एक भाव में नहीं बैठे हैं। ध्यान दीजिएगा, नहीं बैठे हैं, कहीं दूसरी जगह बैठे हैं, तो ये राजयोग नहीं बनेगा। तो पहली कंडीशन जो आपको चेक करनी है वो है कि आपको देखना है कि आपके कुंडली के त्रिक भावों के स्वामी त्रिक भावों में ही बैठे हैं। अगर बैठे हैं तो पहली कंडीशन तो फुलफिल हो गया, फर्स्ट लेवल क्लियर हो गया। अब बात करते हैं दूसरी कंडीशन की, जो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बिना त्रिक भावों के स्वामी त्रिक भावों में बैठे भी हों तो भी ये राजयोग बन नहीं सकता। क्या है वो दूसरी कंडीशन? तो दूसरी कंडीशन है 6, 8, 12 भाव के स्वामी यहीं बैठकर पीड़ित भी होने चाहिए। जितना ज्यादा वो पीड़ित होंगे उतना ही ये राजयोग ज्यादा काम करेगा। अब आप कहेंगे कि पीड़ित होना क्या है? तो त्रिक भाव के स्वामी त्रिक भाव में ही शत्रु राशि में हो, अस्त हो, नीच के हो, क्रूर ग्रहों के साथ बैठे हों और क्रूर ग्रह उनको देख रहे हों, तो वो पीड़ित होना कहलाता है। इसमें जितना ज्यादा वो पीड़ित होंगे तो वो राजयोग उतना ही कारगर होगा। तो पहली कंडीशन आपको चेक करनी है कि त्रिक भाव के स्वामी त्रिक भाव में ही बैठे हों, और दूसरी कंडीशन है कि वो त्रिक भावों में बैठकर पीड़ित हों। अब इसके बाद एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज है जिसका आपको ध्यान रखना होता है, जो कि विपरीत राजयोग ही नहीं बल्कि जितने भी राजयोग हैं उन सब के लिए ये एक चीज को देखना बहुत जरूरी होता है। इसके बिना कुंडली में जितने भी राजयोग हैं वो होकर भी फल नहीं देते, या ये कहें कि वो निष्फल हो जाते हैं। तो वो क्या है? वो है कुंडली के लग्न और लग्नेश का बली या स्ट्रांग होना। कहने का मतलब है कि आपका लग्न और लग्नेश बली होना चाहिए। लग्न की डिग्री अच्छी हो और लग्नेश भी शुभ भावों में यानी कि केंद्र या त्रिकोण भाव में बैठे हो, उसकी भी डिग्री अच्छी हो और उसे शुभ ग्रह देख रहे हो, तो लग्न लग्नेश बली माना जाता है। कुंडली में राजयोग हो चाहे कोई भी योग हो, अगर लग्न और लग्नेश भी बली हैं तो ही उस राजयोग का फल बहुत ही अच्छा मिलता देखा गया है। और यदि कुंडली में राजयोग तो हो लेकिन लग्न लग्नेश बली नहीं है तो फल थोड़ा कम मिलते देखा गया है। अब आइए कुंडली के माध्यम से इसे समझ लेते हैं कि ये बनता कैसे है। फिर इसके बाद बात करते हैं कि ये कितने प्रकार के होते हैं और ये हमें किस प्रकार से फायदा पहुंचाते हैं। तो ये एक कुंडली है मेष लग्न की। इसमें चंद्रमा बैठा है चौथे भाव में, छठे भाव में केतु है, 7वें भाव में शुक्र विराजमान है, 12वें भाव में राहु है, 11वें भाव में लग्नेश मंगल और गुरु की युति है, 10वें भाव में सूर्य हैं और अष्टम भाव में बुध और शनि बैठे हैं। तो इस कुंडली से हम जानेंगे कि विपरीत राजयोग बनता कैसे है। देखिए, इसमें बुध बनता है छठे भाव का स्वामी यानी कि
त्रिक भाव का स्वामी। बुध अष्टम भाव में बैठा है जो कि त्रिक भाव में से एक है। बुध एक क्रूर ग्रह शनि के साथ बैठा है और राहु की नवम दृष्टि भी बुध पर है, यानी कि छठे भाव का स्वामी, त्रिक भाव का स्वामी अष्टम भाव में बैठकर दो क्रूर ग्रहों से पीड़ित है। तो यहाँ पर विपरीत राजयोग बना। तो हमारे जो दो पहले और दूसरे कंडीशन है यहाँ फुलफिल होता है कि त्रिक भाव का स्वामी त्रिक भाव में ही बैठकर पीड़ित हो रहा है। अब हमें तीसरा कंडीशन चेक करना है कि लग्न और लग्नेश मजबूत है या नहीं। यहाँ पर मेष लग्न है और मेष लग्न का स्वामी बनता है मंगल, जो कि भाग्य भाव के स्वामी गुरु के साथ बैठा है 11वें भाव में, यानी कि मंगल त्रिकोण भाव के स्वामी भाग्य भाव के स्वामी गुरु के साथ बैठकर बहुत अच्छी अवस्था में है। कहने का मतलब है कि इस कुंडली में जो तीनों हमारे कंडीशन है वह फुलफिल होते हैं। तो इस तरीके से विपरीत राजयोग का निर्माण होता है और इस तरीके से आप भी अपने कुंडली में देखें कि विपरीत राजयोग बन रहा है कि नहीं। अब चलिए जल्दी से एक सेलिब्रिटी की कुंडली देख लेते हैं। ये है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का चार्ट, जो कि देश के प्रधानमंत्री हुए। इनकी कुंडली धनु लग्न की है। इनकी कुंडली में छठे भाव का स्वामी जो कि त्रिक भाव है, छठे भाव का स्वामी शुक्र अष्टम में जो कि शत्रु राशि में शत्रु ग्रह के साथ बैठा है। एक क्रूर ग्रह मंगल के साथ बैठा है और उस पर एक और क्रूर ग्रह शनि की भी दृष्टि है। कहने का मतलब है कि त्रिक भाव का स्वामी छठे भाव का स्वामी शुक्र अष्टम में बैठकर क्रूर ग्रहों से पीड़ित है। अब आइए इनके लग्नेश की स्थिति को चेक करते हैं। तो इनका लग्नेश बना गुरु, जो भाग्य भाव में बैठकर 9वें भाव में बैठकर वापस अपनी पंचम दृष्टि से लग्न को ही देख रहा है, यानी कि लग्न और लग्नेश दोनों बली हुए। तो इस कुंडली में विपरीत राजयोग के जो तीनों कंडीशन हैं वो फुलफिल होते हैं। अब इनकी कुंडली में इनके राजयोग का क्या परिणाम हुआ आप सभी जानते हैं। अब आइए बात करते हैं कि ये कितने प्रकार के होते हैं और इन योगों में किस प्रकार की स्थितियां बनती है कि जबरदस्त फायदा होता है। तो उसमें सबसे पहला है हर्ष विपरीत राजयोग। जब छठे भाव का स्वामी त्रिक भावों में ही बैठकर पीड़ित हो जाए तो हर्ष नाम का विपरीत राजयोग बनता है। जब छठे भाव का स्वामी 6, 8, 12 भावों में बैठकर पीड़ित होता है तो व्यक्ति को उसके विरोधी की हार की वजह से, कोर्ट कचहरी में जीत की वजह से एडवांटेज मिलता है। अब आइए बात करते हैं दूसरे प्रकार के विपरीत राजयोग की। दूसरा है सरल विपरीत राजयोग। जब 8वें का स्वामी इन्हीं त्रिक भावों में से किसी एक भाव में बैठकर पीड़ित होता है तो सरल नाम का विपरीत राजयोग बनता है। सरल विपरीत राजयोग में किसी की मृत्यु की वजह से व्यक्ति को एडवांटेज मिलता है। और तीसरा है विमल विपरीत राजयोग। 12वें का स्वामी त्रिक भावों में ही बैठकर अगर पीड़ित हो जाए तो विमल विपरीत राजयोग बनता है। इसमें किसी डिजर्विंग व्यक्ति के मना करने या पद छोड़ने की वजह से व्यक्ति को एडवांटेज मिलता है। अपनी मर्जी से कोई व्यक्ति पद को ग्रहण नहीं करता या पद छोड़ देता है तो विपरीत राजयोग वाले व्यक्ति को एडवांटेज मिलता है, वो उस पद को प्राप्त कर लेता है। इन तीनों विपरीत राजयोग के बनने का कंडीशन एक ही है, बस अलग अलग भावों के स्वामी के कारण बनता है, इसलिए इसे अलग अलग नाम दे दिया गया है। बनने का कंडीशन एक ही होता है। त्रिक भाव के स्वामी त्रिक भाव में बैठकर पीड़ित हों और लग्न लग्नेश मजबूत हो। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस योग से संबंधित कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करके इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।